हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है हम लोग गैसेस स्टेट में इसके बारे में जिक्र करते हैं कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, और इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से क्या हमको बेनिफिट मिल सकता है या क्या हमको जो है कॉन्सेप्ट बन सकता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में और रियल गैस इक्वेशन जब पढ़ते हैं तब वहां पर इसकी बात हम लोग करते हैं कि कोई भी गैस जो है सो आइडियल जब होता है तब वह जो है सो कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करता है, और जब गैस जो है रियल होता है तब उस कंडीशन में कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करता है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि गैस में जितना हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके दरमियान क्या होता है कि वह जो गैस जो है सो कंप्रेस हो जाता है, वह जो है सो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। इसी को कहा जाता है कंप्रेसिव। यानी कंप्रेस करने का मतलब है कि गैस का वॉल्यूम में डिक्रीजिंग हो जाना, यानी गैस को जो है सो उसका जो वॉल्यूम जो है सो कम कर देना। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय जेड। जेड से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिनोट करते हैं। इट गिव्स द आइडिया about deviation of gas from ideal behavior। मतलब ये जो आइडियल बिहेवियर से गैस जो है सो कितना डेविएट होता है, इसी को जो है सो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही इंडिकेट करता है कि जो भी गैस को हम ले रहे हैं क्या वो आइडियल है या रियल है। अब आइडियल यदि है तब तो ठीक है, या यदि आइडियल नहीं है तो ऐसे स्थिति में यह जो है सो कितना ये डेविएट करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन देता है या निगेटिव डेविएशन देता है, इसके बारे में हमको एक आइडिया देता है। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में यही हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो भी गैस हम ले रहे हैं वह जो है सो क्या वह डेविएशन प्रोसेस को शो कर रहा है, यानी आइडियल गैस से वह डेविएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और डेविएशन जो है उस गैस का जो है सो पॉजिटिव डेविएशन है या निगेटिव डेविएशन है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है सो हम लोग लिखेंगे, इफ z इज इक्वल टू 1, यदि z का वैल्यू 1 है कंप्रेसिबिलिटी का, इसका मतलब है कि लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, इसका मतलब है आइडियल गैस होगा। मतलब हम लोग जो है सो कहते हैं कि आइडियल गैस जो PV इज इक्वल टू nRT को फुलफिल करे तो वो किसी भी कंडीशन पर तो वह जो है सो आइडियल गैस होगा। लेकिन यदि वह PV इज इक्वल टू nRT को फुलफिल नहीं करे
मतलब वह जो सो हर कंडीशन में, तो ऐसे स्थिति में वो आइडियल नहीं हो सकता है, वह जो है सो रियल होगा। तो यानी कहने का मतलब कि अब जो ये जो गैस जो है वह आइडियल बिहेवियर को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह इसी बात से पता चलता है कि जेड का वैल्यू जो है, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कितना है, 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। तो इस स्थिति में जो है सो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि इफ z इज नॉट इक्वल टू 1, यदि z का वैल्यू जो है सो 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि pv इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं कि pv इज नॉट इक्वल टू nRT। दैट मीन्स यह जो है सो रियल गैस होगा, रियल गैस, यानी आइडियल गैस नहीं हो सकता है। अब जो ये pv इज इक्वल टू nRT, यानी यदि pv इज इक्वल टू nRT को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब आइडियल गैस होगा और वहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा। यदि pv इज इक्वल टू nRT नहीं है, उस कंडीशन में वह z का वैल्यू जो है 1 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे स्थिति में 1 से कम हो सकता है या 1 से ज्यादा हो सकता है। तो इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वह जो है सो रियल गैस कहलाएगा। अब जो है सो हम लोग ये इसके बारे में जरा देख लेते हैं कि यह जो pv इज इक्वल टू nRT नहीं है, उस कंडीशन में क्या यह जो है सो आइडियल होगा या रियल होगा, और रियल भी होगा तो क्या होगा, इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए चलते हैं। लिखेंगे z इज नॉट इक्वल टू 1, यदि z जो है 1 के इक्वल नहीं है तो इसके लिए 2 केसेज लेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस सेकेंड, केस फर्स्ट में लिखेंगे, इस केस फर्स्ट में इफ, या ये केस फर्स्ट में दे गिव पॉजिटिव डेविएशन और भी लिख सकते हैं, यानी पी भी यहां से लिखेंगे z इज ग्रेटर देन 1। तो जब z इज ग्रेटर देन 1 यहां लिख सकते हैं कि z इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि यह पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पर लिख सकते हैं z इज लेस देन 1। जब z का वैल्यू जो है 1 से कम होगा, उस कंडीशन में यह पॉजिटिव डेविएशन देगा, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं pv इज ग्रेटर देन nRT, nRT से ज्यादा होगा। ठीक है, और इस केस में हम लोग लिखेंगे दे गिव नेगेटिव डेविएशन और लिख सकते हैं pv इज लेस देन nRT, nRT से क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर हम लोग और भी नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल, और यहां से लिख सकते हैं इस केस में v रियल इज लेस देन v आइडियल। ठीक है, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव नेचर तो यहां से देख सकते हैं रिपल्सिव फोर्स या रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटेड, और इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स
इज डोमिनेटेड। ठीक है, यानी ये कंडीशन को फुलफिल करता है जब जेड का वैल्यू जो है 1 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में केस फर्स्ट में जेड इज ग्रेटर देन 1 और सेकेंड में जेड इज लेस देन 1। यदि जेड का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव डेविएशन देगा, और यहाँ पर पीवी का वैल्यू जो होगा वो एनआरटी से ज्यादा होगा। इसका मतलब कि रियल वॉल्यूम जो है वो आइडियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, यानी यहाँ पर जो है सो रिपल्सिव फोर्स जो है सो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। इस कंडीशन में यदि बात करें केस सेकेंड में, कि इस सेकेंड केस में जो है सो जेड का वैल्यू 1 से कम है, ऐसे स्थिति में यह जो है सो निगेटिव डेविएशन देगा। और निगेटिव डेविएशन का मतलब यहाँ से हम कहेंगे कि पीवी जो है सो एनआरटी से कम होगा, और भी रियल जो है वो भी आइडियल से कम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सो अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर डोमिनेटिंग। तो यानी इस कंडीशन पर जेड फैक्टर के आधार पर, यानी जेड जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के आधार पर हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि यह जो गैस जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या वह गैस आइडियल बिहेवियर को फुलफिल करता है या फिर वह रियल गैस कैरेक्टर को फुलफिल करता है। यानी आइडियल बिहेवियर के लिए भी कुछ सर्टेन कंडीशन होता है कि कोई भी गैस जो है सो आइडियल हो सकता है यदि वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फुलफिल करे ऑल कंडीशंस में, तब वह जो है सो आइडियल गैस हो सकता है, अदरवाइज वह रियल गैस हो सकता है। लेकिन हम लोग जो है सो कहते हैं क्या कि रियल गैस, जितने भी गैसेज हैं वो सभी का सभी रियल होता है, आइडियल नहीं होता है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि यदि हर कंडीशन पर कोई भी गैस जो है आइडियलिटी को शो करे, आइडियल गैस के इक्वेशन को शो करे हर कंडीशन में, हर मतलब टर्म एंड कंडीशन पर, तो वह जो है सो गैस आइडियल बन सकता है। और इस स्थिति में यदि वह गैस आइडियल नहीं हो तो इसका मतलब है कि वह रियल होगा, और रियल होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा या निगेटिव डेविएशन देगा। तो इससे जो है सो कोई क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है कंपटीशन में भी, और ये जो सो प्रॉब्लम बनाने में भी आपको मदद करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे। इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर।